एक स्त्री से बड़ा बैरागी कोई नहीं होता। वह जन्म तो मायके में लेती है, लेकिन उसे सिखाया जाता है कि उसे मरना तो ससुराल में ही है। कुछ घंटों की पूजा के बाद वह किसी देवी या किसी भगवान के सामने सर नहीं झुकाती, बल्कि वह तो अपने पूरे अतीत के सामने सिर झुका देती है। बचपन से अब तक के सारे रिश्ते, माँ की गोद, पिता की उंगली, भाई बहन की शरारतें, घर का आंगन और दीवार में कैद बचपन, सबको एक सांस में ही पीछे छोड़ देती है। जब मायके से बेटी की डोली उठती है तो देखने वालों के लिए वह सिर्फ एक विदाई होती है। ढोल बजते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। लेकिन उस डोली में बैठी बेटी के लिए वह सिर्फ एक विदाई नहीं होती, वह तो उसकी जीते जी अर्थी होती है। क्योंकि उसी पल मायके से उसके रिश्ते धीरे धीरे टूटते दिखाई देते हैं। अब वह घर की बेटी नहीं, पराया धन कहलाने लगती है। विदाई के समय वह चावल पीछे फेंकती है। कहते हैं मायके का ऋण उतारने की रीत है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि चावल के साथ वह अपने सपनों, अधिकारों और अपनेपन को भी पीछे छोड़ जाती है। और ससुराल पहुंचकर जब वह चावल के कलश में पैर रखती है तो प्रार्थना करती है कि मायके का धन भाग्य मैं वहीं छोड़ कर आई हूँ और अब मेरे हिस्से की लक्ष्मी यहीं बसी रहे। जिस स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है उसी से सबसे पहले त्याग मांगा जाता है और उसी से कहा जाता है ढल जाओ, सह लो, यही तुम्हारा धर्म है। वैराग्य वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वैराग्य वह है जो इस संसार में रहते हुए अपनी पहचान छोड़ दे। और एक स्त्री से ज्यादा बैरागी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह बिना संन्यास लिए हर दिन मरकर भी जीना सीखती है।